पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को ये बात पता चल चुकी है कि इस आईनी तरमीम के बाद वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डू और डाई वाली सिचुएशन में है। इस वक्त बड़ी इस्लामाबाद में अगर देखें तो क्रिटिकल सिचुएशन है। तहरीक-ए-इंसाफ मज़ामत इस पर मज़ीद करती है तो बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा इनको। आपको क्या लगता है, आपके पास खबर क्या है कि तरामीम हो जाएंगी या नहीं हो? तरामीम होके रहेंगी। मैं एहतजाज के हक़ में हूँ, लेकिन इस तरह के दिनों में एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। इस वक्त डी चौक में अगर कुछ लोग पेशकदमी कर रहे हैं तो उनका हाल बुरा होने वाला है। मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गायब है अभी तक। ये डी चौक में जो एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरीन है और ये सब कुछ हो रहा है, और क्या लगता है ये 9 मई 2 वाली कोई सिचुएशन होगी? काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी? काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना भी नहीं चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑडिशन में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। सीनियर सहाफ़ी फ़रूख शहबाज वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत पर बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मुझे बताएं कि जलसे जुलूस हो रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि ये हुकूमत बड़ी बेहतरीन जा रही है। इमरान खान साहब का हर दूसरे दिन कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई एहतजाज आ जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त बड़ी इस्लामाबाद में अगर देखें तो क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास ख़बर है कि इस वक्त तमाम अरकान जो हैं पार्लियामेंट के, जो हुकूमती पार्टी के हैं, उनको इस वक्त बिल्कुल कह दिया गया कि आप सब पहुंच जाएं यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले इजलास में एक मेंबर बाहर निकल रहे थे, तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा आज हमें मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ाद करवाया है, पिछले 10 दिन से हम यहाँ पर कैद थे। ये हुकूमती पार्टी के रुकन थे। तो मैंने जब फिर उसकी खोज लगाई तो उसकी वो थी कि आईनी तरामीम पे जब मौलाना ने तकरीर की। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत कहती है हमने आईनी तरामीम करवानी है। आईनी तरामीम के नतीजे में हुकूमत मजबूत होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को ये बात पता चल चुकी है कि इस आईनी तरामीम के बाद वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे। इस वक्त अगर आईनी अदालत बनती है तो आप समझें कि इस वक्त हुकूमत जो है, जितने भी केसेस हैं, वो अदालत मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले पहले वो चाहते हैं ये तरामीम हो जाएं। उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डू और डाई वाली सिचुएशन में है। या तो अगर ये आईनी तरामीम नहीं होती तो ये तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी होगी, और अगर ये होती हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको जो मेरी ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी है। तहरीक-ए-इंसाफ मज़ामत इस पर मज़ीद करती है तो बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा इनको। आपको क्या लगता है, आपके पास खबर क्या है कि तरामीम हो जाएंगी या नहीं हो? तरामीम होके रहेंगी। जो आज के दिन तक में जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो जो तैयारियां, जो सख्ती, जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नज़र आते हैं, इसके बाद तो ये तरामीम होंगी। इसमें एक नुक्ता हो सकता है कि कुछ मिस हो जाएं, कुछ हो जाएं, मौलाना को साथ मिला के हो जाएं या मौलाना के बग़ैर हो जाएं। ये सारे सवालात हैं। अभी तक के ये है कि मौलाना माने नहीं हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो उनके भी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पे इत्तफाक, कुछ से इख्तलाफ करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त सर्वाइवल का मसला है। ठीक है। अच्छा, डी चौक में एहतजाज जारी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उससे क्या लगता है कोई प्रेशर बिल्टअप होगा और हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि आगे SCO की समिट भी होने जा रही है, तो कैसे देखते हैं? मैं एहतजाज के हक़ में हूँ, लेकिन इस तरह के दिनों में एहतजाज करना मुनासिब नहीं है जब आपके इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आ रहे हों। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2014 वाले दाग से अभी तक वो पीछा नहीं छुड़ा पाए, जब चीनी सदर यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे थे और वो नहीं आए थे जब धरना हुआ था। तो अगर ये 10-11 साल बाद ये मौका बन रहा है तो आपको अपनी पार्टी के माथे से ये लेबल उतारना चाहिए कि जब जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं आप लोग एहतजाज करते हैं, जब जब कोई बड़ा मेहमान आता है आप एहतजाज करते हैं। तो ये लेबल और ये दाग उतारने की ज़रूरत है। इस वक्त डी चौक में अगर कुछ लोग पेशकदमी कर रहे हैं तो उनका हाल बुरा होने वाला है, जो इस वक्त मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ, रिस्पॉन्स और जो तैयारियाँ हैं। दूसरी बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियासत ने तय कर लिया है कि हमने अब कुछ चीज़ें करनी हैं। ख़बर ये भी है कि सिर्फ ये डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, सिर्फ ये SCO नहीं, इसके बाद बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल गेस्ट पाकिस्तान में आने वाले हैं जिनके ऊपर ख़बर बनेगी, जो आप कहेंगे कि यार ये शख्सियात पाकिस्तान में कैसे आ गई। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी तरह भी अपने एहतजाज कामयाब कर गई या खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो गया तो इससे सिर्फ SCO नहीं, रियासत को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल भी फ़िलहाल सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़्ड हैं, जो अंदर से। अब आप देखें एहतजाज में आपको गंडापुर साहब
इसके अलावा मीनार पाकिस्तान में कौन से एहतजाज में आपको कोई बड़ा एक लीडर नज़र आया, या आपको इस्लामाबाद में कोई एक बड़ा लीडर नज़र आया? पंजाब का, केपी का, सिंध का प्रेसिडेंट, ये लोग कहाँ पर थे? या कोई ऐसा बड़ा आदमी, बड़ा फिगर जिसको देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा कहे कि हमें निकलना चाहिए? गंडापुर साहब गए केपी के हाउस, वहाँ से वापस जैसे भी जो भी मामला हुआ, लेकिन मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गायब है अभी तक। तो ये आज के दिन तक ये गायब हैं, तो बहुत बड़ी कोई मोबिलाइजेशन इसके नतीजे में होती नज़र नहीं आ रही। तो हुकूमत के लिए फ़िलहाल हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की बैक होने की वजह से सुकून की एक नज़र आ रही है कि मामला सुकून में रहेंगे, चिल रहेगी हुकूमत। प्रेशर ये है कि बयानिया जो उनसा है तहरीक इंसाफ का, वो कैसे काबू में लाना है। तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में आगे जा रही है, सोशल मीडिया पे हुकूमत को बुरा भला कह रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कुछ लोग जो हैं वो कम्प्रोमाइज़ में, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कम्प्रोमाइज़ है, मैं क्या कह रहा हूँ। अब तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको भी पता है कि कौन लोग कम्प्रोमाइज़ हैं। वो तो रोज़ सामने आके एक्स के ऊपर आके कह देते हैं। आप लोगों के हवाले से भी जाके निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा किन लोगों के बारे में क्या बात हो रही है। ये डी चौक में जो एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरीन है और ये सब कुछ हो रहा है, और क्या लगता है ये 9 मई 2 वाली कोई सिचुएशन होगी? 9 मई अब मेरा नहीं ख्याल अब दोबारा मुमकिन है। अब ये एक ही मरतबा मुमकिन था, अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा हो भी, लेकिन अब जो सिचुएशन है, जिस तरह रियासत हरकत में आई है, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई भी जमात, सियासी जमात इतनी अब तप्पड़ नहीं है किसी में। जमहूरियत थोड़ी सी कमज़ोर भी हुई है, सियासी पार्टियाँ भी कमज़ोर हुई हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनके पर काट दिए हैं। अब कोई इतने जोगा नहीं है कि अब 9 मई दोबारा कर सके, और ना ही होना चाहिए। बाय द वे ये कोई अच्छा नहीं था। लेकिन दूसरी बात ये कि डी चौक वाली तो ये तो है जिसे कहते हैं ना, हमारे दोस्त ने कहा थड़ा मार रहे हैं, थड़ा मारते हैं। यहाँ से 5 लोग टोली इकट्ठी होती है, कुछ करते हैं, आगे से होते हैं। इससे सोशल मीडिया पे और आपके जो कारकुन हैं उनका मोराल तो अप होता है, या जो ओवरसीज़ आपको देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब कुछ होना है, स्मूथ होना है, यहाँ पर लोगों ने आना है, SCO होनी है। SCO रियासत की इज़्ज़त और मौत का सवाल है, तो इसलिए इस पर कुछ नहीं होने वाला। तहरीक इंसाफ को इतना से भी वो स्पेयर नहीं करने वाले। मीन्स कि आपको लग रहा है कि हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है? आज के दिन तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मजबूत हैं, उसी तरह जिस तरह इमरान खान किसी ज़माने में मजबूत थे, जब DG, ISI, चीफ, हर बंदा उनके साथ खड़ा था। आज की हुकूमत को भी उससे ज़्यादा एतमाद हासिल है शहबाज शरीफ को, लेकिन कल हालात बदल दें तो मुख्तलिफ है। आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये हालात रहते हैं तो 5 साल हुकूमत पूरे कर रही। काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी? काजी फायज़ ईसा एक्सटेंशन लेना भी नहीं चाहेंगे। जो अभी तक मुझे पता चला कि उनको तक पहुंचाएगा, उनको आईनी अदालत के सरबराह के तौर पे हुकूमत मना ले तब भी बड़ी बात है। यानी मेरा ख्याल है ज़ाती, एक तो वैसे ही उन्हें इनकार करना चाहिए, ये एक्सटेंशन इस तरह की चीज़ों से इनकार करना चाहिए। क्या वो अकेले जज हैं? उसके बाद कोई बासला ये जज नहीं है। दूसरी मेरी ये मालूमात भी हैं कि हुकूमत बिलावल भुट्टो ये इंटरेस्टेड है उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाने में। ये एक चैलेंज है कि हुकूमत उनको कैसे बना लेती है। और उसके बाद पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस हैं जिस पे हुकूमत टिकी हुई है, इलेक्शन, ये वो जितने मामलात हैं, ये सारे उस आईनी अदालत में जाएंगे। तो इसीलिए इस वक्त सारा जो जोर है बिलावल भुट्टो साहब और हुकूमत का, वो आईनी अदालत पे है। आईनी अदालत बनेगी और आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, ये बातें हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है फ़ारूक भाई, ये बताएं मुझे कि आपके ख्याल में आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, कई ममालिक में ये बनती हैं। हमारे यहाँ जब मैं ये सुनता हूँ कि 2014 के धरने के ऊपर जो दरख्वास्त है कल परसों भी निपटाई गई है, कोई 2-4 दिन पहले, तो मुझे अफसोस होता है। मुझे तब भी अफसोस होता है जब मैं कोर्ट कचहरी जाते हैं और हमारे केस बताया जाता है जी 2 साल बाद लगेंगे। मुझे तब भी अफसोस होता है, ये क्यों होता है? पाकिस्तान में हर बंदा मुँह उठा के चल जाता है अदालत में, और इतने मसाइल हैं कि अदालत कुछ कर ही नहीं पाती। आईनी अदालत का मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन से मुतल्लिक, सियासत से मुतल्लिक, जमहूरियत से मुतल्लिक, इस तरह और आइन से मुतल्लिक जो चीज़ें होंगी वो सब इस अदालत में जाएंगी। एक अदालत अपना काम करती रहे। ये ना हो कि मेरा किसी भाई, मेरे किसी रिश्तेदार का केस तो फांसी की वो लगाओ और वो 12 साल तक सुनवाई ना हो, और इमरान खान का केस दूसरे दिन सुना जाए या नवाज शरीफ का केस अगले दिन ही लग जाए और मैं और आप बैठे रहें। तो इसलिए आईनी अदालत बननी चाहिए। कई ममालिक में मौजूद हैं, ये रहनुमाई करती हैं, बिल्कुल बननी चाहिए। मुझे इस पर इतराज़ ज़रूर हो सकता है कि यार ये क्या गेम चला रहे हैं, ये अपने लिए चला रहे हैं, अपने जज लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन आईनी अदालत बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक शहबाज वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।